जय हिंद। हम सबों को कभी न कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम उदास हो जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब हमें कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे विद्यार्थी लोग अंदर से मोटिवेट हो सके, अंदर से मोटिवेट हो सके और पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए उसके अंदर ऊर्जा जग सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को, स्वयं को प्रेरित होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसी मोटिवेशन चीज़ों को देखना चाहिए, मोटिवेशन लाइनों को, मोटिवेशन शायरी वगैरह को विद्यार्थियों को जरूर देखनी चाहिए। क्यों जानते हो? और मैं खास करके पूरे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे क्लास में, जो हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन सबों को मैं कहता हूं, और देश के जितने भी सारे क्षेत्र में जो हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, उन सबों के विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं। क्या जानते हो कि अगर लड़के हो या लड़की, कोई भी हो, कोई भी विद्यार्थी, कोई तुम्हारा पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशन और ना दुख समझेगा। कुछ दिनों के बाद बस यही पूछेगा कि कितना कमाते हो। इससे ज्यादा और कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो लोग पूछते हैं कि कितना कमाते हैं, तो मैं उन सबों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि रख हौसला, मंजर भी आएगा। रख हौसला, मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसलिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो ये लोग कहते हैं कि कितना कमाते हो, तो उन सबों को मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं कि हीरे को अगर परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करना चाहिए। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करना चाहिए। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में अगर कठिनाइयां आए तो उदास मत होना कभी। जिंदगी में कठिनाइयां अगर आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि जानते हो हमेशा कठिन रोल जो होता है ना, वह अच्छे एक्टर को दिया जाता है, अच्छे एक्टर को दिया जाता है। पसीना भी काफी आ रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतनी तेज गर्मी है। तो इस पसीने पर भी मैं एक बात मैं कह देना चाहता हूं, इस पसीने पर भी सुनना चाहोगे? इस पसीने पर भी मैं कह देना चाहता हूं कि जो पसीने से नहाएगा, जो पसीने से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा। लिबास का मतलब नहा करके अपना कपड़ा बदलता है। जो पसीने से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा। माफ कीजिएगा, ये गलत हो गया। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही ना इतिहास बदलेगा। इसलिए इतिहास बदलने के लिए भाई पसीना में तो नहाना पड़ेगा, पसीना में नहाना ही पड़ेगा। इसलिए कभी हौसला मत हारो। ये सारी चीजें हासिल कैसे हो सकती है? इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए मात्र एक ही उपाय है, मेरे अनुसार मात्र एक ही उपाय दिखता है कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बना करके जाएगी, मुकद्दर बना कर जाएगी। तो मुकद्दर कैसे बनेगा भाई? तो मुकद्दर बनाने के लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। अब तुम्हारे अंदर हौसला कैसे आएगा? तुम्हारे अंदर हौसला कैसे आएगा कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपने को तुम ही से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर मत देखना मेरे दोस्त, रास्ते के ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी, रास्ते के ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। इसलिए आपको रास्ते में ठोकर न लगे, रास्ते में आपको ठोकर न लगे, आपकी जिंदगी स्मूथली चले। इसके लिए अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन तमाम सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारे क्लास के विद्यार्थी हों, चाहे हमारे देश के किसी भी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हों, चाहे वो डिग्री क्लास के विद्यार्थी हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कोई विद्यार्थी हो, उन सभी विद्यार्थियों को मैं अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों को संबोधित करके मैं कह देता हूं कि अगर नर्क देखना हो ना, आज के डेट में जिस प्रकार का आज का जो समय जो चल रहा है, अगर किसी विद्यार्थी को नर्क देखना है तो बेरोजगार बन करके देखो। न इज्जत, न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी कर लेना, लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं बेरोजगार मत रहना। बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए बड़ी बेशर्म चीज होती है, बहुत ही बेशर्म चीज होती है। जब कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेकर के जब आते हैं, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत दिनों से वे दे रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, और वे जब गांव वापस आता है, जब घर वापस आता है ना, तो गांव वाले लोग या शहर वाले लोग या उसके घर के आसपास के लोग इस प्रकार से उसको इस नज़र से देखते हैं ना, जैसे पता नहीं कि इस विद्यार्थी ने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर पास नहीं कर पाया तो शायद इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसको हे दृष्टि से लोग देखने लगते हैं कि यह सफल है, नालायक होगा, बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही घृणा की दृष्टि से। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन बेरोजगार मत रहना। बेरोजगार बहुत ही बेशर्म चीज है, बहुत ही बेशर्म चीज है, समझ रहे हैं?